शोभा बेटी, ये देव कुमार हैं। राधिका और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तेरे होने वाला हस्बैंड? देव की मोबाइल शॉप है और ये राधिका से बहुत प्यार करते हैं। और किस किस को प्यार करते हो देव बाबू? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इतने हैंडसम जो हो, सोचो कितनी सारी लड़कियां फिदा होंगी तुम पे। बहुत सारे अफेयर्स होंगे ना तुम्हारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ तुम सिर्फ राधिका से ही प्यार करते हो। करेक्ट। क्यों राधिका? पापा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आया। फटाफट से ना सुमुहूर्त देख के इन दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। एक सेल्फी हो जाए। आओ देव। अरे राधिका बेटी, तुम भी जाओ, देव के साथ सेल्फी ले लो। जी। समय हो गया है, शोभा बेटी आती ही होगी। अरे लो, आ गई शोभा बेटी। आओ बेटी। बेटी ये पंडित जी हैं। नमस्ते बेटा। सुरेश नाम है इनका। आज तो बहुत अच्छी बात हुई। कौन सी? हमने फोन किया था अपने पंडित जी को कि कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दें। वो बोले गांव में शादी में व्यस्त हैं, तो वो अपने एक मित्र को भेज रहे हैं। तो ये है पंडित जी के मित्र? ये उनके मित्र तो बाद में हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही ये आए, हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये तो सब भगवान की माया है, जिसको जब चाहता है वो मिला देता है, जब चाहता है दूर कर देता है। तो तारीख कौन सी बताई है सुरेश अंकल ने? अगले महीने का। एक साथ तुम दोनों का एक ही मंडप में शादी हो जाएगा। मेरी शादी? मुझे पता भी नहीं। हम दोनों की? मतलब मेरी किसके साथ? इनके बेटे के साथ। अरे जब मैंने इनसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो इन्होंने बताया कि इनका एक बेटा है जिसके लिए एक पारिवारिक संस्कारी बहू देख रहे हैं। तो मैंने तुम्हारा फोटो दिखा दिया तो ये राजी हो गए। लेकिन मैं तो राजी नहीं हूँ। अब बेटी एक बार तू मेरे बेटे से मिल तो ले, बाद में तुमको जो फैसला करना है कर लेना। अंकल, जब मैं शादी के लिए ही रेडी नहीं हूँ तो ये मिलने देखने का क्या फायदा? और वैसे भी पापा ने पहले से ही मेरे बिना मर्जी के जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल डाल रखी है। अरे बेटी, एक बार इनके लड़के से मिल लो, फिर अगर पसंद ना आए तो कह देना। बेटी ये है मेरा बेटा, इकलौता है, नाम है निखिल। इसकी एक मोबाइल की दुकान है। मैंने इंदर को एड्रेस दे दिया है, आप जब भी फुर्सत होए मिलके आ जाना। ठीक है अंकल, मैं मिल लूंगी। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। एक बार निखिल से मिल लेगी। तुम दोनों में देव कौन है? देव से क्या काम है? जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। तुम दोनों में देव कौन है? तो तुम देव हो? हाँ मैं हूँ। इसे अनलॉक करो। ये किसका फोन है? एक खतरनाक मुजरिम का है। एनकाउंटर की वजह से वो कोमा में चला गया है। अनलॉक तो कर लोगे ना? हाँ सर,
उसमें तो ये माहिर है ना देव? हाँ हाँ मैं कर लूंगा, 2 मिनट, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ मिश्रा, लौंडियाबाजी कर रहा था, मेरे आने तक मार उसको। चोरी का माल रखते हो? नहीं नहीं सर, यहाँ हम सब नया माल रखते हैं, कंपनी का। घबरा मत, बच्चा बहुत जिद कर रहा था, उसके लिए चाहिए था। अभी तो नहीं है सर, आता है तब बताता हूँ। और कितना टाइम जाएगा? बस हो गया सर, 2 मिनट। ये लीजिए सर, हो गया। ये देखिए अनलॉक हो रहा है सर, ये स्क्रीन। वैसे ये फोन वो क्रिमिनल करता क्या है? बहुत खतरनाक मुजरिम है सर। जितना बोला उतना याद रखना। साला हरामी पैसे भी नहीं देकर गया। जान दे इसको, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी देकर गया है। मतलब ये देख। ये फोटो कैसे आया? पहचान कौन है? सोनाली। तो ये पिक्चर्स मैंने उसके मोबाइल से डिलीट कर दिए हैं। अब ये फोटो सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। और मैं इन फोटोज के थ्रू सोनाली के साथ कुछ भी कर सकता हूं। अब तू सोच रहा होगा मैं कितना बड़ा कमीना हूं। एग्जैक्टली। हाँ, कमीना तो हूं। देख देव, ये सब छोड़ दे। क्या पता ये लड़की तेरे गले की हड्डी बन जाए। तू अपना काम कर, चल। डिस्टर्ब करता है। पता नहीं क्यों बताकर नहीं जाता? कब कहाँ जाता है उसको खुद को नहीं पता होता है, तो किसी और को क्या बताएगा? एक काम करो, कॉल कर लो। कब से कॉल कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। अरे बिटिया तू। नमस्ते। मेरा बेटा निखिल कैसा लगा तुझे? अच्छा है, पर थोड़ा झूठ बोलता है। कैसा झूठ? निखिल बेटा, तूने शोभा को क्या ऐसा कह दिया कि वो मान रही है कि तू झूठ बोल रहा है? कुछ नहीं डैडी, मुझे जो पता था मैंने बता दिया। अब जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है तो क्या बताऊं? तुझे क्या नहीं पता? अरे नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अरे शोभा बिटिया, कुछ खा पी कर जा। निखिल बेटा, जा भागकर कुछ मिठाई विठाई लेकर आ। अंकल फिर कभी, है ना? प्रणाम। मैं जानता था शोभा बिटिया को मेरा बेटा निखिल पसंद आएगा। मैं अभी उसके पापा इंदर को फोन करके बता देता हूँ। अरे रुक जाओ डैड, उस लड़की ने मुझे पसंद किया है, मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए। अच्छी तो है, क्या बुरा है उसमें? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, और कभी कभी कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। जैसे सोने का पीतल हो जाना, चांदी का गिलेट हो जाना, और तो और हीरे का कांच हो जाना। बस कर, पांक भी रखी है क्या तूने? चल जा, मेरे लिए चाय लेकर आ। तेरी बकवास से सर चकरा गया है मेरा। अरे बेटी तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है पापा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो आप। हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया? आज मेरे सर से 2 सबसे बड़े बोझ कम हो गए। कौन से बोझ? तुम गई थी ना निखिल की शॉप पे, सुरेश जी का फोन आया था, बताया था कि निखिल तुम्हें बहुत अच्छा लगा। हाँ, स्मार्ट है, किसी को भी पसंद आ सकता है। जैसे ही सूरज जी ने बताया कि निखिल तुम्हें पसंद है, तो मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। पापा, कोई अच्छा लगे इसका मतलब ये नहीं कि उसे शादी कर ली जाए। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती शादी? मैंने सुरेश जी को जुबान दी है। आपके जुबान के लिए मैं अपने आप को ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकती जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। और क्या जानना है उसके बारे में? अरे मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है कि तुम दोनों बेटियों की शादी अभी तक क्यों नहीं की। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है ना, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ।
देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें निखिल से शादी करनी पड़ेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। आपका आखिरी फैसला आप अपने पास रखिए, और मेरा ये आखिरी फैसला है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। शोभा, शोभा, सुरेश जी को जुबान दी है, क्या होगा? कुछ बोलेगा भी या फोन में घुसा रहेगा? अरे निखिल यार, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ यार? तू अपने डैडी को बोलना कि शोभा तुझे पसंद नहीं है और तू शादी नहीं करना चाहता है, दैट सिंपल। वो नहीं मानेंगे यार। उन्होंने ये बोला है कि अपने दोस्त को जुबान दे रखी है, वो अगर शादी नहीं किया तो क्या? तो मेरे साथ साथ तू भी सड़क पे आ जाएगा। अजीब हाल है यार, मैं कैसे सड़क पे आ जाऊंगा? वो ऐसे आ जाएगा क्योंकि डैड ने धमकी दी है कि अगर मैंने शोभा से शादी नहीं की तो फ्लैट, शॉप और हाँ, और वो गांव वाली प्रॉपर्टी भी बेच के वो यात्रा पे चले जाएंगे। कौन सी यात्रा पे? बैंकॉक जाएंगे क्या? तुम्हारे पिताजी अभी इस उम्र में अय्याशी करेंगे? कुछ भी मत बोल, यहाँ मेरी फटी पड़ी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। शोभा और तेरा चक्कर जानते हुए भी मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर सकता हूँ? कुछ कर यार। अब एक उपाय है। वो क्या? शोभा को तेरे डैडी के सामने बच्चलन, बेवड़ी, कैरेक्टरलेस साबित करना पड़ेगा। हेलो, एक बात बताओ, इस वक्त तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारे साथ वो गुजारा हुआ पहला लम्हा जब हम साथ थे। उस लम्हे को तो मैं भी नहीं भूल सकता और उन यादों को ताजा करने का मन कर रहा है। सच्ची? तुम्हारी कसम, बहुत याद आ रही मुझे। आ जाओ ना प्लीज। हाँ, आती हूँ। ठीक है, ओके, बाय। ले, हो गया तेरा काम। ये सब क्या हो रहा है? शोभा यहाँ क्या कर रही थी? अंकल, ये जो शोभा है ना, ये शराब पीने के बाद ना किसी के साथ भी समझ रहे ना आप? इंदर को फोन करके मैं अभी रिश्ते के लिए मना कर देता हूँ। चाचा जी, देखिए, अगर आप ये सब कुछ ना इंदर अंकल को बता देंगे तो वो तो बेचारे शर्म के मारे सुसाइड कर लेंगे। तो फिर उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? डैड, आप होंगे, आप होंगे। नहीं, मैं किसी की मौत का जिम्मेदार क्यों बनूं? नहीं, आप ही होंगे। मैं? पापा, आप इन सब चक्कर में मत पड़िए, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। आइए अंकल, आइए प्लीज। हो गया तेरा काम, अब मुस्कुरा भी दे। चल। कब से चल रहा है ये तुम दोनों के बीच? स्कूल टाइम से, और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। पापा को जब पता चलेगा, जानती है तू वो क्या करे? ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों को भी होशियार रहना पड़ेगा। और हाँ, देव को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसको सब पता है। उसको पता है? हाँ, और उसे भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उसने बोला है कि वो हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। ग्रेट, कमाल का लड़का है। तेरी तो किस्मत ही खुल गई। इस तरह तो पापा को भी कभी पता नहीं चलेगा तुम दोनों के बारे में। हाँ, उसने बोला है कि शादी के बाद हम तीनों साथ में रहेंगे। मतलब सोनाली भी हमारे साथ रहेगी। अच्छा, बड़े एडवांस हो तुम दोनों। वैसे भी तेरी इस बात ने तो मेरी भी एक बड़ी टेंशन खत्म कर दी। टेंशन? कैसी टेंशन दीदी? क्या करेगी जानकर? बस यूं समझ ले, जिस तरह तू भी अपने शादी के बाद हमेशा अपने प्यार के साथ रह पाएगी, उसी तरह
मैं भी अपने प्यार के साथ रह सकूंगी। मतलब अरे दी, क्या बोलकर गई दीदी? लगता है तेरी दीदी का भी चक्कर चल रहा है बाहर, नहीं समझती इतना। बहुत बढ़िया। अरे अंकल को दो। कोई नहीं बेटे, बाकी मेहमानों को पूछ लो। हाँ जी पापा। अरे आप तो कुछ लेते ही नहीं। आओ देव कुमार। चाचा जी प्रणाम। चलो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। हाँ कैसे हुआ ये सब? नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की सगाई थी, देर रात तक पार्टी चली। फिर अचानक से मैंने राधिका की चीख सुनी। जाकर देखा उसे कि यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल चुकी है। निखिल का भी फोन बंद है। हेलो। हेलो हेलो देव, क्या हुआ? सोनाली और राधिका की मौत हो चुकी है। ये क्या है? क्या है ये? कैसे मार्क्स लेके आई हो तुम? ऐसे मार्क्स लाके मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होती है? अरे वो तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए ते पैसे खर्चे किए, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब और नहीं। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। बट पापा। चुप रह, तेरे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जा अपने रूम में पढ़ाई कर, जा। हाय हाय। अरे तू कब से पढ़ने लगी? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ यार, पापा ने कहा अगर इस बार मैं फेल हो गई तो पापा मेरी शादी करा देंगे। पागल, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है? हो सकता है पापा ने तुझे इसलिए कहा हो ताकि वो थोड़ा तुझे मोटिवेट कर सके। नहीं यार, मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ। वो तो वैसे भी मुझे नहीं पढ़ाना चाहते। पिछली बार मम्मा ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया था। इस बार अगर मैं फेल हो गई ना तो पक्का वो मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगे और मेरी शादी भी करा देंगे। तो अच्छा है ना, इसी बहाने तुझे दूल्हे के रूप में एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। चुप कर यार, तुझे तो पता है ना मैं ये सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये मैथ की वजह से मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। तो तू ट्यूशन क्यों नहीं लेती? ट्यूशन? कॉलेज की फीस तो पापा मुश्किल से देते हैं, ट्यूशन की फीस घंटा देंगे। तू कहे तो मैं गुप्ता सर से बात करूं? मुझे लगता है वो बिना फीस लिए पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएंगे। गुप्ता सर? फ्री में ट्यूशन? क्यों, वो तेरे चच्चा लगते हैं? बेबी, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। गुप्ता सर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो डेफिनेटली तुझे बिना फीस लिए पढ़ा सकते हैं। व्हाट से?
ठीक है, ओके। कर ले बात। ये क्या है? इनमें से किसी एक को पसंद कर लो, और इस तरह से बुक में मोबाइल छुपाकर पढ़ने से ना तुम पास नहीं होने वाली। हाँ हेलो शर्मा जी, हाँ बताइए। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सर से बात हुई तेरी? हाँ सर से बात हुई, सर मान गए हैं। मैं तुझे टाइम बता दूंगी, तब तू वहाँ पहुँच जाना। ओके। मुझे पूजा ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ना चाहती हो। हर एक स्टूडेंट्स जो अपने दम पे पढ़ने का, जिसके अंदर जुनून हो, लगन हो, वो कभी नहीं हारते। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सर आप बहुत अच्छे हो। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या सर? कि तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हें बिना फीस लिए पढ़ाता हूं। श्योर सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ, मुझे तुम्हें अकेले में ट्यूशन देना होगा, बिकॉज तुम बाकी सिलेबस से और स्टूडेंट से भी काफी पीछे छूट चुकी हो। ठीक है सर, आप जिस टाइम भी बोलोगे मैं उस टाइम पे आ जाऊंगी। तो ऐसा करते हैं, कल 6 बजे आ जाना। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। गुड टाइम। आई एम सो हैप्पी। थैंक गॉड। गुप्ता जी कितने अच्छे हैं। हाँ जी मैम। सर हैं? हाँ मैडम, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ? ओह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या समय पर आई हो तुम? अच्छा चल बैठो। अरे बैठो क्यों, ऐसा करो कि यहाँ बैठते हैं ना, आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे भी मैं थक गया हूँ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ। आहा, अब ये लीजिए सर पानी। हाँ मैम, आप कुछ लोगी? नो थैंक यू। गोपी, मुझे लगता है आज तुम्हारा काम तो खत्म हो गया जी। तो ऐसा करो, जाओ कल सुबह टाइम पे आ जाना, कुछ और बच्चे आने वाले हैं। ठीक है सर। सचमुच बहुत थक गया हूँ आज। कुछ शैतान बच्चों को डांट डांट कर मेरे गले में दर्द हो गया है। अगर तुम शैतान नहीं हो तो रहम करो हम पर। मतलब यहाँ नजदीक आ जाओ ताकि मैं आराम से पढ़ा सकूं, सामने से तुम देख सको। हाँ, मैं तुम्हें दिखा सकूं। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। बस इतना क्यों सोचती हो, समय कहाँ है इतना हमारे पास। आ जाओ। वाह, नाइस शर्ट, सॉफ्ट है। तुम इस शर्ट में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स सर। सर पहले ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करें? हाँ, जो चाहो, जैसा चाहो। खोल दो। मतलब किताब खोलो। हाँ हाँ, यस। हाँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें तुम्हें यू सी, तुमको ना सबसे ज्यादा ख्याल करना है एंगल का। एंगल समझ रही हो? जी सर। तो एंगल को ध्यान में रखो और शुरू हो जाओ। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, पहले ऐसे यहाँ रखते हैं, ये 90 डिग्री है। अब इसे आस्ते से ऐसे मिलाते हैं, ये यहाँ से ऐसे, ये 180। ठीक है,
और फिर हम उसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे यहाँ तक पूरा, तो 360 डिग्री का एंगल हो गया ना। कितना आसान है कि नहीं? सो नाउ विल लर्न अबाउट आवर स्लोप्स। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अरे एंगल, अरे जानना था ना तुम्हें। हाउ कुड ही डू दिस टू मी? कभी सपने में भी नहीं लगा था कि गुप्ता सर ऐसे निकलेंगे। ये लास्ट होप था, अब वो भी खत्म। लेकिन जो आज हुआ वो गलत था। मुझे गुप्ता सर को साफ साफ बोल देना चाहिए। अरे दरवाजा तो खुला पड़ा है, अंदर जाकर देखती हूँ। सर, 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 पूजा। पूजा तू भी? छी, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी। डॉली, तू चीजों को बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। देख, कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। हर एक चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, जाने अनजाने। तू कहना क्या चाहती है? देख, पहले मैं भी तेरी तरह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और मैं फेल हो जाती थी। पर जब से गुप्ता सर ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना, तब से देखना हर बार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। एटलीस्ट फाइनल एग्जाम में मैं कितने अच्छे मार्क्स लाती हूँ। बट ये सब गलत है। देख, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी मेहनत कोई नहीं देखने वाला। देखेंगे तो तेरा रिजल्ट ही। और तू तो जानती है, गुप्ता सर के चाचा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उनके बाएं हाथ का खेल है किसी को भी पास करवाना। और मेरे ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर है घर से, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। और तेरी सिचुएशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर तू इस बार फेल हो गई तो तेरी पढ़ाई तो खत्म हो जानी है। फिर तू करती रहना जिंदगी भर अपने पति देव की सेवा। चॉइस इज योर्स। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। इनमें से किसी एक को पसंद करना। क्या सोचा था? सर, मैं सारे एंगल सीखने के लिए तैयार हूँ। लीजिए सर, आपके एक और होनहार छात्र तैयार है। अब ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। पहले मैं इसे ट्रेंड तो कर दूं, फिर ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। राइट। चले? गो। कहाँ जा रही हो? घर। तुम्हारा काम अभी खत्म कहाँ हुआ है? ट्रस्टी जी को भी खुश करने का फर्ज तुम्हारा ही है ना? Hmm.